तो राम राम सारे है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक। आगे हम आप बोले रहने के साथ नए टॉपिक लेकर भी नई वीडियो के साथ आपके सामने। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने बहुत अच्छी लगी होगी। और भाई आज आप बात करेंगे हरियाणा के उद्योग भी। नई वीडियो आज शुरू करेंगे भाई हरियाणा के उद्योग। अगर पूछा जाए कि हरियाणा के उद्योग मंत्री कौन है, हरियाणा के उद्योग मंत्री तो भी राव नरवीर सिंह है भाई। राव नरवीर सिंह हैं, हरियाणा के उद्योग मंत्री हैं। पूछा जाए उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण व वन मंत्री कौन हो जाएंगे भाई? पर्यावरण व वन मंत्री कौन हो जाएंगे? राव नरवीर सिंह हो जाओगे। अगर पूछा जाए कि उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, तो उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। भी मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड है जो, वो भी उद्योग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करी जाए कि हरियाणा में लघु उद्योग नीति कब आई थी, तो भी हरियाणा में जो लघु उद्योग नीति आई थी वो आई थी 1967 में। हरियाणा में लघु उद्योग नीति, तो भी जो लघु उद्योग नीति आई थी भैया आई थी 1967 में आई थी भी हरियाणा में लघु उद्योग नीति। और पूछा जाए कि भी हरियाणा में जो लघु उद्योग है वो किस पर आधारित है, तो सरकंडे के वृक्ष पर। हरियाणा में लघु उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है, किस वृक्ष पर आधारित है, तो भी यो है सरकंडे के वृक्ष पर। भी सरकंडे के वृक्ष पर आधारित है हरियाणा में लघु उद्योग भी। अगर बात करी जाए कि भाई हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई, पेपर में आया हुई हरियाणा वित्त निगम की स्थापना। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना, तो हरियाणा वित्त निगम की स्थापना हुआ हुई थी भी 1 अप्रैल 1967 को। भी 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्त निगम की स्थापना की गई थी भी। अगर पूछा जाए हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना है वह हुई थी भी 1 अगस्त 1969 को। भी 1 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी गार्गी कक्कड़ को बनाया गया था। पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पहली महिला अध्यक्ष, तो भी पहली महिला अध्यक्ष भी गार्गी कक्कड़ को बनाया गया था। भी गार्गी कक्कड़ को बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि भी जो हरियाणा ग्राम खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है इसके पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे, पहले पुरुष अध्यक्ष, तो इसके पहले पुरुष अध्यक्ष थे भी चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल है जो पहले पुरुष अध्यक्ष थे भी खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के। अगर बात करी जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं
राजेंद्र लितानी, राजेंद्र लितानी है जो वो खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करी जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है, सर्वाधिक राजस्व किस जिले से प्राप्त होता है, तो भी जो सर्वाधिक राजस्व है हरियाणा में वो भी फरीदाबाद जिले से प्राप्त होगा भी, फरीदाबाद तभी। और अकेला फरीदाबाद हरियाणा को, पूरे हरियाणा को भी 60% टैक्स देता है, राजस्व की प्राप्ति होती है भी अकेले फरीदाबाद में 60% टैक्स की प्राप्ति होती है। और इसलिए आप फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक राजधानी का वहां पूछा जा रहा है कि हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, तो भी हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है जो वो अभी फरीदाबाद, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है जो वो अभी फरीदाबाद। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का औद्योगिक विहार कौन सा है, तो औद्योगिक विहार है भी गुरुग्राम भी, हरियाणा का औद्योगिक विहार गुरुग्राम होगी। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है फरीदाबाद, हरियाणा का औद्योगिक विहार है गुरुग्राम। अगर बात करें हरियाणा की सांस्कृतिक या धार्मिक राजधानी कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र है भी। हरियाणा की वित्तीय राजधानी है गुरुग्राम, सेकंड नंबर पर वित्तीय राजधानी है पंचकुला। ठीक है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है नीलोखेड़ी। अगर बात करें कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है, तो भी राजनीतिक राजधानी है रोहतक भी। ठीक है, और औद्योगिक राजधानी कौन सी होगी भी, फरीदाबाद होगी। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए कि औद्योगिक रूप से सबसे मजबूत जिला कौन सा है, औद्योगिक रूप से सबसे सर्वाधिक टॉप पर कौन सा जिला है, औद्योगिक रूप से मजबूत जिला भी, औद्योगिक रूप से मजबूत जिला भी सर्वाधिक टॉप पर जिला कौन सा है, तो भी फरीदाबाद है भी। औद्योगिक रूप से मजबूत जिला कौन सा है, फरीदाबाद है। अगर बात करें औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला, औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला भी, तो भी मेवात है भी। और मेवात का अगला नाम क्या है भाई, नू है। 12 अप्रैल 2016 को भी मेवात नू बदला गया था। ठीक है, और हरियाणा का 20वां जिला बना था मेवात भी 4 अप्रैल 2005 को। और मेवात का प्राचीन नाम है सत्यमेवपुरम। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको वीडियो इस तरीके से समझ में आ रही होगी। तो भी ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और भी सब्सक्राइब करें और भी। तो भी नेक्स्ट बात करेंगे अपन, पूछा जाए कि भाई हरियाणा में नई उद्योग नीति कब आई, हरियाणा में नई उद्योग नीति कब आई भी, तो हरियाणा में नई उद्योग नीति आई थी भी 1 जनवरी 2021 से 2025 तक। पहले बात करें प्रथम उद्योग नीति कब आई हरियाणा में, प्रथम उद्योग नीति, तो ये प्रथम उद्योग नीति है जो 2011 में आई थी हरियाणा में। प्रथम उद्योग नीति है जो भी 1 जनवरी 2011 में आई थी। अगर बात करें कि नई उद्योग नीति कब आई, नई उद्योग नीति, तो भी नई उद्योग नीति आई थी हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक लेकर भी 2025 तक भी। नई उद्योग नीति भी 1 जनवरी 2021 से 2025 तक भी चलेगी, हाल फिलहाल या चल रही है भी। ठीक है, नई उद्योग नीति भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में नई उद्यमी नीति कब आई, ठीक है, हरियाणा में नई उद्यमी नीति कब आई भी, तो 2015 को भी
नई उद्यमी नीति, तो 2015 को आई हुई। हरियाणा में नई उद्यमी नीति कब आई हुई? तो 2015 को आई थी। अगर पूछा जाए नई उद्यमी एवं स्टार्टअप नीति कब आई? नई उद्यमी एवं स्टार्टअप नीति तो आई थी 2017 में भी। नई उद्यमी एवं स्टार्टअप नीति भी 2017 में आई। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में नई वस्त्र नीति कब आई, तो नई वस्त्र नीति आई थी 2019 में भी। नई वस्त्र नीति तो आई थी 2019 में भी। नई वस्त्र नीति भी हरियाणा में 2019 में आई थी। अगर बात करें कि हरियाणा में कितने आईटी पार्क हैं, तो भी आईटी पार्क, तो हरियाणा में आईटी पार्क अभी 2, एक तो पंचकुला में और एक अभी मानेसर में भी। पंचकुला व मानेसर आईटी पार्क हरियाणा में 2 हैं, पंचकुला और मानेसर। पंचकुला वाला की स्थापना पेपर में आई थी 2008 में हुई थी। पंचकुला वाला की स्थापना 2008 में हुई थी। और भाई आईटी का मतलब है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी भी। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्क भी हरियाणा कितने हैं? 2 हैं, पंचकुला और मानेसर में है। और पंचकुला वाला की स्थापना कब हुई थी? तो भी 2008 में हुई थी भी। ये बाबा पढ़ाएं भी हरियाणा के उद्योग भी, ठीक है। हरियाणा के उद्योग पढ़ाएंगे। पहली बात करें भी पंचकुला जिले में भी पहला अपना सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला। तो पंचकुला जिला की बात करेंगे कि हरियाणा में पंचकुला जिला में कौन सा उद्योग है, तो भी पहला जो इसका उद्योग है भी वो है भी एचएमटी उद्योग। एचएमटी उद्योग भी, एचएमटी उद्योग है जो इसकी स्थापना भी 23 अक्टूबर 1963 को हुई थी भाई। 23 अक्टूबर 1963 को भी इसकी स्थापना करी गई थी। और भी बात करा कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो एचएमटी उद्योग का जो उद्घाटन किया था भी वो उद्घाटन किया था भी जवाहरलाल नेहरू ने। जेएल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू की, मोतीलाल नेहरू के पिता नाम है। और विजय लक्ष्मी पंडित इनकी सिस्टर थी अभी। और भी एचएमटी ने पहला ट्रैक्टर जो बनाया था वो बनाया था भी 1975 में भी। एचएमटी ने पहला जो ट्रैक्टर बनाया था भी वो 1975 बनाया था। फिर एचएमटी के पहली भी बहुत ज्यादा घड़ी भी फेमस हुआ करती, ठीक है। एचएमटी की भी पहले बहुत ज्यादा घड़ी भी प्रसिद्ध होती थी। अगर बात करी जाए कि भाई जो पंचकुला इसमें दूसरा उद्योग कौन सा है, पंचकुला जिले में दूसरा उद्योग कौन सा है, तो भी इसका जो दूसरा उद्योग है वो अभी सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री 1937 में लगी थी पंचकुला में। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री दूसरा है सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री। यह अभी सूरजपुर पंचकुला में है। सूरजपुर पंचकुला। तो भाई जो इसकी स्थापना हुआ करी गई थी 1937 में। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो यह करी गई थी भाई 1937 में भी। 1937 में करी गई थी भाई। इसको पहले नाम दिया गया था भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री कहा जाता था इनको भी, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। जो भूपेंद्रा भी बठिंडा पटियाला के राजा हुआ करते
और इन दोनों बताया जाओगे 365 ट्राइंगल लगा देते हैं भूपेंद्रा का भी। इसका नाम दूसरा क्या था, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री भी। ये बात करें अभी आप अम्बाड़ा जिले की, जो दूसरा जिला है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा भी, अम्बाड़ा में भी वैज्ञानिक सिटी कहा जाता है इसको, साइंस सिटी, वैज्ञानिक सिटी, साइंस सिटी भी किसी को कहा जाता है अभी। तो अम्बाड़ा कहा जाता है जो इसमें पहला उद्योग है भाई। मतलब ये बात करी जाओ कितने वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं, तो भी पूरे भारत के 35% वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं यहाँ पर भी, वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं पूरे भारत के भी। वैज्ञानिक उपकरण बने विकसित बने हैं अम्बाड़ा में बने भी। और दूसरा भी यहाँ पर मिक्सी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, मिक्सी सिटी कहा जाता है इसको, मिक्सी उद्योग भी अम्बाड़ा। ग्राइंडर उद्योग, ग्राइंडर उद्योग भी जो आता है चटनी वगैरह बनाने का, जूस वगैरह बनाने का है, तो भी वो ग्राइंडर उद्योग भी। नंबर 4 दरी उद्योग भी, दरी उद्योग, मिक्सी उद्योग, ग्राइंडर उद्योग, दरी उद्योग भी। और भी बात करा उषा सिलाई मशीन, उषा सिलाई मशीन उद्योग भी। उषा कंपनी जो सिलाई मशीनें बनती हैं वो भी सब कहाँ बनती है भाई, अम्बाड़ा जिले में बनती हैं। तो भाई पढ़ते रहो, मौज मस्ती करो भी, एक दूसरा साथ दिया करो, ठीक है। मतलब ये ट्रस्ट रखा करो एक दूसरा पर, किसी भरोसा ना तोड़ियो। मैंने पहले कहा था भाई देखो, एक से एक जोड़ा तो गणित हो जावा, दो हो जावा है, एक से एक जोड़े दो जाता है तो गणित का रूप दिखा देता है। अगर एक तय एक मिलावा 11 हो जावा है, उड़द संगठन का रूप हो जावा है। और एक मिलकर जब एक रह जावा है तो उसने प्यार का आग्रह भी। और एक के होते हुए एक की वैल्यू नहीं समझ मावा है, समझन नहीं देवा है, तो उसने कूटनीति कहा भी। और एक के से जब एक खड़ा कराया जावा है तो उसने राजनीति कहा भी। तो भी इस एक में बहुत पावर है, एक होकर रहा है वो भी, क्योंकि एकता में बल है, ठीक है। अपना मौज मस्ती करो, कमी दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो लिखो आराम तभी, और अपने पेपर की तैयारी करो, ठीक है। एक बात और है, जैसे कह रहे भाई कि ऊपर वाले पर राख भरोसा, ऊपर वाले पर राख भरोसा, अपने दुखा की नुमाइश ना कर, और तेरी किस्मत में लिखा तने आप मिलेगा, उसने रोज पाने की ख्वाहिश ना कर। तो भी बस अपना लक्ष्य निर्धारित करे रहो, बस उसने रोज रोज घुमा सोचो भाई मनु कर दूं नो जावे पढ़ने वहां तो एकदम ला, तो भाई अपना टाइम पाऊंगी सारी चीज, हाँ मेहनत करते रहोगी, मेहनत जरूर रंग लाओगी, ठीक है। अपनी दुखाई रोज है नुमाइश ना करोगी। तो अभी अपना चल रहा है अम्बाड़ा भी। पूछा जावे कि हरियाणा में चंद्रयान के पुर्जे कहां पर बने थे, तो अम्बाड़ा में बने थे अभी। चंद्रयान के पुर्जे कहां पर बने थे हरियाणा में, तो अम्बाड़ा जिले में बने थे अभी। छठा है कि चंद्रयान के पुर्जे कहां पर बने हरियाणा में, चंद्रयान के पुर्जे बने हुए अम्बाड़ा जिले में भी। चंद्रयान के पुर्जे बने हैं अम्बाड़ा जिले में। पूरे भारत में 35% वैज्ञानिक उपकरण बने हैं। मिक्सी उद्योग यहाँ प्रसिद्ध है, ग्राइंडर उद्योग फेमस है, दरी उद्योग फेमस है, और भी उषा सिलाई मशीन है, चंद्रयान के पुर्जे बने थे। और भी बात करा कि इंजीनियर वस्तुओं का निर्माण भी कहाँ हुआ है, तो भी अम्बाड़ा जिले में होता भी इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण, तो वो भी कहां होता है, भी अम्बाड़ा जिले में होता है, ठीक है। अम्बाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट देखो भी बात कराएंगे, मतलब कि हरियाणा के तीसरे जिले की भी, यमुनानगर जिले की बात कराएंगे।
यमुनानगर। 1 नवंबर 1989 में हरियाणा में चार जिले बने थे। भगवान की कृपा बरसी थी। कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर 4 जिले बने थे भाई। और उन मत एक जिला कौन सा था? यमुनानगर था। यमुना नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और भी हरियाणा का ऐसा जिला जिसकी 2 बार गठन कराया गया अभी पानीपत जिला है। ठीक है। और बात करा अभी यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को हो गया अभी। और हरियाणा की वन नगरी, हरियाणा ग्रीन सिटी, वन नगरी सिरसा कहते हैं हरियाणा ग्रीन सिटी। हरियाणा पेपर सिटी किसने कहा? वहां भी यमुनानगर में। और भाई इसका जो पहला उद्योग पढ़ाएंगे, यमुनानगर का पहला उद्योग है जो वो है भी बिल्ट पेपर मिल भी, बिल्ट पेपर मिल भी, या इसको कैसे कहा? बिलालपुर पेपर मिल, बिलालपुर पेपर मिल। तो भी ये भी कहां हो जाओगी? यमुनानगर में हो जाओगी। और 1929 में स्थापना हुई थी भाई बिल्ट पेपर मिल, बिलालपुर पेपर मिल 1929। और इसी के कारण इसको हरियाणा की पेपर सिटी कहा जाता है। दूसरा जो बात करेंगे यमुनानगर का जो दूसरा उद्योग है वो अभी सरस्वती शुगर मिल हुई, सरस्वती शुगर मिल। तो सरस्वती शुगर मिल है जो इसकी स्थापना करी गई थी भी 1933 में। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना जो वह 1933 में करी गई थी। हरियाणा की सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर मिल अभी सरस्वती शुगर मिल। हरियाणा की सबसे पहली वह सबसे बड़ी शुगर मिल हुई। तो भी सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है। हरियाणा की सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर मिल अभी सरस्वती शुगर मिल। ठीक है। और तीसरा नंबर पर बात करना कि भाई जो भी भारतीय केमिकल स्टार्च है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी भाई भारतीय केमिकल स्टार्च। यमुनानगर में है भारतीय केमिकल स्टार्च भी। तो भी 1937 में इसकी स्थापना करी गई थी। और यमुनानगर जिले में भी भारतीय केमिकल स्टार्च। और कोई बात करा कि तीसरा है टिम्बर मार्केट हुई, टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट हुई। इसकी स्थापना अभी 1947 में करी गई थी। टिम्बर मार्केट की स्थापना 1947 में करी गई थी, यमुनानगर जिले में करी गई थी। और इस मार्केट का दूसरा नाम है अब्दुल्लापुर मंडी। दूसरा नाम क्या अभी? अब्दुल्लापुर मंडी। और भी जो यमुनानगर का भी प्राचीन नाम क्या था भी? अब्दुल्लापुर था भी। बात करेंगे अभी जगाधरी वैगन वर्कशॉप, जगाधरी वैगन वर्कशॉप भी जगाधरी में है। यमुनानगर में भी 1952 में स्थापना हुई थी भी जगाधरी यमुनानगर भी। इसके नाम में इसका नाम छुपा है इस उद्योग का। जगाधरी वैगन वर्कशॉप 1952 में स्थापना हुई थी, जगाधरी यमुनानगर में स्थापना हुई थी। इसका प्राचीन नाम था युगंधर। और भी जो जगाधरी वैगन वर्कशॉप है इसमें भी शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है अभी कहां पर है? जगाधरी वैगन वर्कशॉप में। पूरे भारत में एकमात्र यहाँ पर जना हुआ है जिस शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है अभी। नेक्स्ट लिखो भी डिस्टिलरी उद्योग। काम की चीज आ गई भाई। डिस्टिलरी उद्योग, जो डिस्टिलरी उद्योग है जो भी 1969 में स्थापना हुई थी इसकी। और भी यमुनानगर में स्थापना हुई थी।
यमुनानगर में भी। ठीक है, डिस्टिलरी मीन्स होता है शराब। जगाधरी नंबर 1 कहाँ बनती है? यमुनानगर में बना। डिस्टिलरी उद्योग 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, का दादाजी फिर में लाग लिया भाई, इतनी ना पिया करो, घड़ी अच्छी चीज को नहीं। ठीक है, बनाई तो की थी या अपने दवाई के रूप में, बस इसका गलत यूज होने लग गया, तो इतनी भी अच्छी नहीं भाई। कई तो अपने मुंह ब्रैकेट फूक दे भाई, मुंह रखते हैं कदे गलासी कदे गलासी 11 के रोज गाने हैं। ठेके पर तेरा यार पाओगा, तेरा केगा दे भाई। डिस्टिलरी उद्योग भी 1969 में है यमुनानगर में भी। एक है यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड, यो भी यमुनानगर में है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी भी। यमुना गैस लिमिटेड यमुनानगर में 1973 में स्थापना हुई थी। पूछा जा रहा है कि गोला बारूद के बक्से कहाँ बनते हैं? गोला बारूद के बक्से तो भी वो भी कहाँ बनते हैं? यमुनानगर में बनते हैं। गोला बारूद के बक्से। वनस्पति घी तेल कहाँ बनता है? हरियाणा में। तो वनस्पति घी तेल भी कहाँ बनता है? यमुनानगर जिले में बनता है वनस्पति घी तेल, यमुनानगर। ये बात करें भी हरियाणा चौथा जिला 12 में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का जो पहला है यह भी शाहबाद चीनी मिल, शाहबाद चीनी मिल शाहबाद में है और इसकी स्थापना 1984-85 में। शाहबाद चीनी मिल शाहबाद 1984-85 में इसकी स्थापना करी गई थी। और भी बात करा कि आईआईडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन उमरी कुरुक्षेत्र, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन उमरी गांव कुरुक्षेत्र में है भी। उमरी गांव कुरुक्षेत्र में है आईआईडी भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी। और एक है यहाँ पर भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहां पर जा भी? कुरुक्षेत्र में जा भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, संस्थान भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है। और बात करा भी कुरुक्षेत्र क्या कहा जाता है? पार्कों का शहर कहा जाता है, वैदिक सभ्यता पालना कहा जाता है, गीता की जन्म स्थली कहा जाता है, हरियाणा की धार्मिक राजधानी है भी, धार्मिक तीर्थों का स्थल कहा जाता है भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में भी। और उद्योग क्षेत्र का बात करें तो साइलेज हब भी किसे कहा जाता है? अभी हरियाणा का साइलेज हब तो कुरुक्षेत्र जिले को भी कहा जाता है। हरियाणा का साइलेज हब किसे कहा जाता है? अभी तो भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। बात करें भी कैथल की भी। कैथल 1 नवंबर 1989 को जिला बनाया था। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को भी। हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है, वानर नगरी कहा जाता है, कपिल मुनि की जन्म स्थली कहा जाता है कैथल जिले को भी। और भी कैथल का एक शेरगढ़ गांव है जहां पर राजा सूरजमल के वंशज पाए जाते हैं। राजा सूरजमल को जाटोगा प्लाटून, जाटोगा प्लूटो कहा जाता है। और राजा सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी बाई। किशोरी बाई महल या किशोरी बाई का किला पूछा जावे तो भी वो पलवल ओडल पलवल में है भी। और ओडल का प्राचीन नाम है ओडल। और भी बात करा ओडल जो पलवल की आरक्षित सीट है भी। ठीक है, बात करें कि कैथल। पांचवा है कैथल, जो कैथल जिला बारे में बात करना तो भी कैथल में भी धान की सर्वाधिक किस्में पाई जाती है, धान की सर्वाधिक मिलें पाई जाती है।
धान की सर्वाधिक किस्में कैथल में पाई जाती है भी, और जो ये है भी 98 प्रकार की किस्में पाई जाती है भी, 98 किस्में पाई जाती है भी धान की, और ये किस पाई जावा है कैथल में भी। ठीक है, नंबर और कैथल में भी कोई खास सा कोई और उद्योग नहीं है। और बात करेंगे जींद की भी, नंबर 6 भी जींद, जींद भी, जींद की जब बात करा तो भी जींद में जो उद्योग पाया जाता है, पहला है चमड़ा सफाई उद्योग, चमड़ा सफाई उद्योग। दूसरा है बूरा उद्योग भी, बूरा उद्योग, जींद वाला बूरा खाकर लाल हो जाएगी, जो गाना पड़ रहा है भी बूरा उद्योग का है भी जींद का है। एक भी नया यहाँ पर साइकिल उद्योग मिलेगा अभी, साइकिल उद्योग, ये भी कहां पर लगा अभी जींद में लगा भी नया। और भी एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मार्केट, यह भी कहां पाई जाती है अभी जींद में पाई जाती है। एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मार्केट भी, चमड़ा सफाई उद्योग फेमस है, बोरा उद्योग भी, साइकिल उद्योग वर्तमान फेमस है, एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मार्केट। और भी हरियाणा की और संग्रहालय शहर की जगह जाता है अभी, संग्रहालयों का शहर तो जींद कहा जाता है अभी, संग्रहालयों का शहर तो भी जींद जिले को कहा जाता है। तो भी एक बात करेंगे रोहतक के बारे में भी, सातवां जो जिला है रोहतक, रोहतक भी अगर बात करें रोहतक जिले की तो भी रोहतक को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है, हरियाणा की शुगर सिटी रोहतक को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो हमें गन्ना के वह हैं, ज्यादा कोल्हू वगैरह मिल मैल है, ठीक है ना, कहां पर ज्यादा भी रोहतक में है। हरियाणा की भी एजुकेशन का हब भी किसे कहा जाता है अभी, एजुकेशन का हब तो भी रोहतक जिले को कहा जाता है। बात करेंगे उद्योग के बारे में तो भी पटाखा उद्योग भी, पटाखा उद्योग भी रोहतक का प्रसिद्ध है। होजरी उद्योग, होजरी भी ज्यादातर स्पोर्ट्स वाले बच्चे यूज करा रहे हैं। एजुकेशन का हब पटाखा उद्योग, होजरी उद्योग भी। और भी नट बोल्ट उद्योग भी, यहाँ पर इजराइल में जावा है नट बोल्ट जो जावा है भाई अपने इजराइल में बात जावा है पूरे। और भी बात करा हरियाणा सुपर सिटी, सेकंड सुपर सिटी भी पलवल, एजुकेशन का हब रोहतक, पटाखा उद्योग, होजरी उद्योग रोहतक भी। तो भी उम्मीद है वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, और फिर भी आपने कुछ कमी लगे तो आप बता सको भी, तो भी पूरा फोकस कराएंगे उस पर। और भी वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो भी बात कराएंगे रोहतक की, बात चल रही थी, पूछा जावा के भी प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा कहाँ के सिपाही थे, तो रोहतक के सिपाही थे, 22,144 सिपाही थे यहाँ थे। हरियाणा की पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है, 8 मई 1976 को उसकी स्थापना हुई थी भी। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज भी रोहतक में है, 1926 में स्थापना करी गई थी। और हरियाणा पहला स्वतंत्रता सेनानी गुण है पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। और विपत्ति पर विपत्ति लेख भी इनका है पंडित नेकीराम शर्मा का भी। होजरी उद्योग होगा भी, कांच की चूड़ी उद्योग, कांच चूड़ी उद्योग भी, ये भी रोहतक में है, कांच चूड़ी उद्योग भी। नट बोल्ट उद्योग भी, नट बोल्ट उद्योग भी,
और भाई जो है नट बोल्ट उद्योग रोहतक में है, और रोहतक से इजराइल देश को निर्यात होते हैं नट बोल्ट, इजराइल देश को निर्यात होते हैं नट बोल्ट यहां से भी, ठीक है। नट बोल्ट उद्योग भी इजराइल देश को निर्यात होते हैं रोहतक जिले से। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा की मार्केट है सोनी मार्केट, रोहतक में भी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी, जिसको बकैस कहा भी सोनी मार्केट कहा की प्रसिद्ध है भी, तो भी रोहतक जिले की प्रसिद्ध है। हरियाणा की सुगर सिटी भी किसे कहा, रोहतक को कहा भी, ठीक है। पटाखा उद्योग है, एजुकेशन का हब है, पोजरी उद्योग है, कांच चूड़ी उद्योग है, नट बोल्ट उद्योग है, इजराइल देश को आता है निर्यात वहां भी, ठीक है। और भाई एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट भी कहां पर है, रोहतक में है। और एशियन पेंट फैक्ट्री, एशियन पेंट फैक्ट्री तो भी ये भी रोहतक में है भी, एशियन पेंट फैक्ट्री भी तो भी ये भी रोहतक में है, ठीक है। रोहतक भी। नेक्स्ट जिले की बात करेंगे भाई सोनीपत, सोनीपत भी 8वां जो जिला है वो भी सोनीपत, हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहा जाता है भी, एजुकेशन का हब कहा जाता है रोहतक को, और एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। 22 दिसंबर 1972 को भी हरियाणा में 2 जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत भी। स्वर्णप्रस्थ और भी, सोनप्रस्थ इसका प्राचीन नाम है, स्वर्णप्रस्थ भी। और बात करा भी जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, तो भी उनमें से एक था भी सोनीपत, सोनप्रस्थ का वहां जिन्हें, एक पानीपत था, पानप्रस्थ का वहां जिन्हें, एक इंद्रप्रस्थ जिसको दिल्ली का वहां, एक भी बागप्रस्थ बागपत यूपी का वहां आज कदम, एक था तिलप्रस्थ जिसने तिलपत का वहां जो कि फरीदाबाद जिले में एक स्थान है। ये 5 जगह मांगी थी भी, मांगी थी पांडवों ने भी, कौरवों को भी। सोनीपत की बात करेंगे भाई, हरियाणा का एजुकेशन सिटी कहा जाता है, और इसमें बात करा भी उद्योग कौन से हैं, सबसे पहला प्रसिद्ध अभी एटलस साइकिल उद्योग, पूरे भारत में विश्व में साइकिल जहां भी, एटलस साइकिल उद्योग अब तो शायद ये बंद हो चुकी है, सोनीपत में है। और इसकी जो स्थापना है 1951 में करी गई थी, जननीक दास ने स्थापना करी थी भाई, जननीक दास ने इसकी स्थापना करी थी भाई 1951 में। एटलस साइकिल उद्योग की सोनीपत में है। अगर पूछा जाए कि मिल्टन उद्योग कहां पर है, जो मिल्टन की पानी की बोतलें आती हैं, तो भी ये भी सोनीपत में है भी, मिल्टन उद्योग सोनीपत में है भी। एक बियर उद्योग भी मुरथल में, सोनीपत में है बियर उद्योग भी, मुरथल सोनीपत बियर उद्योग है भी, मुरथल सोनीपत में। पराठा उद्योग भी, पराठे फेमस है भी, पराठे मुरथल के प्रसिद्ध है हरियाणा में, पराठे भी आगे प्रसिद्ध हैं, मुरथल के प्रसिद्ध है भी, सोनीपत के पराठे हैं भी, आगे बियर भी फेमस है भी। मिल्टन उद्योग भी सोनीपत का है, एटलस साइकिल उद्योग भी सोनीपत का है भी, ठीक है। तो भी मौज मस्ती करते रहो, अपने पढ़े जाओ, वीडियो का आनंद लिया अच्छे तरीके से भी। और भाई ज्यादा किसी के प्यार प्रेम में ना डूबियो, दे अपना गाना गा दे पाओ कि मैं तेरा उजाड़ा नहीं उजड़ा तेरे दूर ठिकाने हो गए, इतने दिन के बाद आज तेरे क्यों कर आने हो गए, समझाई थी मानी को न्या करा पैसे तय प्यार तने, जीव सू के मर गया रे सोचा भी ना एक बार तने, कदे अपने बन के थाम्या करते वे जख्म पुराने हो गए, मैं तेरा उजाड़ा नहीं उजड़ा तेरे दूर ठिकाने हो गए। तो भी अपना मौज मस्ती करो, ये तो गाने भी एंजॉयमेंट खातर है, करे ज्यादा जो मेरी बात में दिल पे ले जाओगे मास्टर कर दिल लाल टूट रहा ना भाई, अपना बस एंजॉयमेंट करो, अपना दिल भला है, गाने उड़े गा के
तो भी जो सोनीपत के चल रहे हैं उद्योग भी, तो भी नेक्स्ट कराएंगे आप एक अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मंडी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी सोनीपत में पाई जाती है भाई। ठीक है, बिजली की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पाई जाती है? सोनीपत में पाया जाता है। वो पाई जाती है सॉरी बाढ़ तोलने मशीनों का उद्योग भी, बाढ़ तोलने वाली मशीनों का उद्योग सोनीपत में है भी। एक है भी हॉर्लिक्स का कारखाना, हॉर्लिक्स का कारखाना भी सोनीपत में है, खेड़ा गांव में भी। बूस्ट ऑफ पावर एनर्जी, हॉर्लिक्स का कारखाना, खेड़ा गांव सोनीपत। ठीक है, एक्सरसाइकल उद्योग, मिल्टन उद्योग, बियर उद्योग, पराठे प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक मंडी, बाहर तोलने वाली मशीनों का उद्योग भी, हॉर्लिक्स का कारखाना, खेड़ा गांव सोनीपत में भी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हिसार जिले के बारे में। नेक्स्ट देखो भी हिसार नुमा जिला है, हिसार भी, हिसार भी बात करें भी हरियाणा की स्टील सिटी की कहा जाता है, हिसार कहा जाता है। यहाँ का भी चुंबक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है भी, चुंबक उद्योग। एक यहाँ के भी पाइप उद्योग बहुत फेमस है भी, चुंबक उद्योग, पाइप उद्योग। 555 के बिस्कुट, 555 बिस्कुट फैक्ट्री भी हिसार की प्रसिद्ध है। और भी बात करा देसी घी की मंडी उकलाना हिसार, देसी घी की मंडी उकलाना हिसार में भी। हिसार भी 1 नवंबर 1966 में जिला बन गया था। 1966 में हरियाणा सबसे बड़ा जिला था भी हिसार भी। हरियाणा की स्टील सिटी कहा जाता है, हरियाणा की मैग्नेट सिटी कहा जाता है भी, इस्पात नगरी कहा जाता है हिसार को भी। ठीक है, देसी घी की मंडी उकलाना भी। हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, हिसार ए फिरोजा नाम से भी। ठीक है, और भी बात करा चुंबक उद्योग होगा, पाइप उद्योग होगा भी। ठीक है, और भाई ये तो बात है कि हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी भी, स्टील सिटी व मैग्नेट सिटी भी, स्टील सिटी व मैग्नेट सिटी की कहा जाता है भी, तो भी हिसार कहा जाता है। आज की लास्ट कराएंगे भाई 10वां जिला है फतेहाबाद भी। आज का लास्ट भी फतेहाबाद, फतेहाबाद भी सूती धागा वस्त्र उद्योग, सूती धागा उद्योग भी, सूती धागा उद्योग या हाँ सूती धागा उद्योग भी कहाँ प्रसिद्ध है भी? तो भी फतेहाबाद का प्रसिद्ध है। और भी बात करा भी हरियाणा की पहली कॉटन मिल भी फतेहाबाद में लगी थी, और यह लगी थी भी 1963 को। हरियाणा की पहली कॉटन मिल भी 1963 को लगी थी भी, फतेहाबाद में लगी थी भी। और भी कॉटन सिटी किसने कहा? वहां तो भी जो कॉटन सिटी कहते हैं वो कहते हैं पलवल को। स्कूलों व अस्पतालों का शहर हरियाणा की कॉटन सिटी पलवल भी। और भी अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र भी कहां पर है? फतेहाबाद में भी अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र भी भूना गांव फतेहाबाद में भी, भूना गांव फतेहाबाद में है। तो भी आज के लिए इतना ही। कल कराएंगे जो नेक्स्ट जिले रहेंगे, अपने जिले बच गए भाई उनका बारे में। तो भी पढ़ते रहो, मौज मस्ती करते रहो। और फिर भी आपने वीडियो चला जाता है लाइक करा करो, शेयर करा करो भी। ठीक है,
और फिर भी आपने कुछ कमी लगे है तो कमेंट में बता सको, हाँ तो उस बात को पूरा जोर डालेंगे, उसमें गलती सुधारेंगे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना है भाई। तो भी राम राम भाई सारण, कल मिलांगे नई वीडियो के साथ भाई। तो राम राम भाई सारण।